हेलो एवरीवन, आपका मेरे इनहेंस नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कलिंग का युद्ध क्यों हुआ, कलिंग का युद्ध किस कारण से हुआ, कलिंग का युद्ध में कौन कौन शामिल थे और कलिंग का युद्ध के बारे में आज मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कलिंग का युद्ध अशोक सम्राट द्वारा लड़ा गया था, बहुत फेमस था युद्ध। उनका सबसे बड़ा युद्ध था कलिंग का युद्ध और उन्होंने जीत भी प्राप्त की थी। चलिए आज उसी के बारे में इतिहास जानते हैं कि कलिंग का युद्ध क्यों हुआ, ठीक, और उसका मेन कारण क्या था कि इतना बड़ा युद्ध क्यों लड़ा गया। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, मेरे साथ बने रहिए। कलिंग एक छोटा सा राज्य था। आज के वर्तमान समय में उसे उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों अशोक सम्राट कलिंग को प्राप्त करना चाहता था, क्यों उसे लड़कर कलिंग को अपने और लाना चाहता था। सबसे बड़ा कारण था कलिंग का युद्ध होने में अशोक सम्राट का लालसा, उनके अंदर जिज्ञासा, और उन वो चाहते थे कि जो कलिंग है वो हमारे अधीन में रहे, क्योंकि जो कलिंग ऐसा राज्य था वो स्वतंत्र राज्य था, वो किसी का अधीन नहीं था। राजा अशोक की क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि उनको कलिंग का युद्ध लड़ना पड़ा। सबसे बड़ा कारण था जो उड़ीसा, जो आज के नाम से उड़ीसा जाना जाता है, वो पहले कलिंग था। वो कलिंग एक समुद्री इलाका के बगल में, और वहां से जो बंदरगाह है वहां से बड़े बड़े जहाज विदेशों से व्यापार करते थे, जिसके कारण राजा अशोक चाहते थे कि वो व्यापार मैं करूं। और एक और सबसे बड़ा कारण था युद्ध का कि जो उड़ीसा है वो जंगली इलाका में है। वहां के जो इलाका जो पहले था, जगह था, वो ज्यादातर जंगल था, वहां हाथी पाया जाता था। अशोक सम्राट जो राजा थे वो चाहते थे कि मेरी जो सेना, जो हाथी की सेना, वो ज्यादा बढ़ जाए। कलिंग का युद्ध दो राजाओं के बीच में हुए थे। पहला जो हमारे पाटलिपुत्र जो बिहार में है, अभी पटना के नाम से जाना जाता है, वहां के राजा अशोक, और दूसरी तरफ से लड़ रहे थे राजा हेमंत, जो उस टाइम कलिंग के राजा थे। और फिर भी उन्होंने, राजा सम्राट अपने लगभग 6 लाख सेना को लेकर गए थे। जो राजा सम्राट थे 1 साल तक पूरी तैयारी किए थे और लगभग 6 लाख सेना को लेकर गए थे। और ये लगभग 261 ईसा पूर्व से पहले की बात है। राजा हेमंत और अशोक सम्राट के बीच में बहुत भयानक युद्ध हुआ और ये इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना गया। बहुत बड़ा युद्ध है ये, और इसमें लाखों लोग, इसमें बताया जाता है कि 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। इसमें किसी को नहीं देखा जा रहा था कि कौन क्या है, सबको मार दिया जाता था। खून की नदियां बहती थी। इतना दर्द भरा स्थिति, इतनी दुख भरी वहां के जो माहौल था, वो अशोक सम्राट को जब वो देखे वहां उन लोगों के आंख के सामने, जब अशोक सम्राट अपनी आंखों से खून का जो बह रहा था नदी, जब खून को बहता हुआ देखे तो उनसे रहा नहीं गया। 440 वोल्ट का झटका लगा था उस टाइम राजा अशोक सम्राट को। और उसी टाइम, उसी क्षण उन्होंने कसम खाए कि आज के बाद मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं कभी भी अब युद्ध नहीं करूंगा। जब राजा अशोक ये सब देखे तब उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ। तब से माना जाता है कि वो अपने बौद्ध धर्म को अपनाए और लोग, तब वो हिंसा छोड़कर अहिंसा का पग धारण किया और फिर कभी अपने जीवन में युद्ध नहीं लड़ा और लोग को सीख दिया कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो युद्ध होता है वो हमेशा हितकारी नहीं होता है, वो हमेशा विनाश का कारण बनता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।